वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th से रिलेटेड इंग्लिश चैप्टर का कुछ समरी पढ़ेंगे जो कि पोएम से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द सोल्जर। तो द सोल्जर क्या है, इसका समरी यानी कि सारांश क्या है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये द सोल्जर क्या होता है। तो द सोल्जर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये एक सैनिक है और इसका जो इसके जो कवि हैं उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक प्रोज। ये जो सोल्जर है एक पैट्रियोटिक प्रोज है, प्रोज है। पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति युक्त, प्रोज है यानी कि एक गद्य है। विच हैज़ बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, यानी कि ये जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न ऑन 3 अगस्त 1887 इन इंग्लैंड एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1915 इन इंग्लैंड। यानी कि उनका जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 ईस्वी को इंग्लैंड में, और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को इंग्लैंड में ही हुई थी। ही वॉज द सोल्जर इन हिज लाइफ। वे जो थे सोल्जर थे, पूरे जीवन भर सैनिक का कार्य किया। सो ही न्यू द लाइफ ऑफ ए सोल्जर, इसलिए उन्हें जाना जाता है लाइफ ऑफ द सोल्जर के नाम से। विद इन सम टाइम्स ही बिकेम वेरी फेमस इन इंग्लैंड। कुछ ही समय में वे बहुत ही फेमस हो गए इंग्लैंड में, एज वेल एज इन द वर्ल्ड, साथ ही साथ पूरे विश्व में। ऐसा उन्होंने कार्य किया सैनिक के रूप में, जिस वजह से वे पूरे इंग्लैंड में तो फेमस हुए ही, साथ ही साथ पूरे विश्व में भी फेमस हो गए। तो ये आप लिख सकते हैं, इतना जो उनका परिचय है। अब आगे देखिए। इन दिस पोइट्री द पोइट हैज़ एक्सप्लेन अबाउट द सोल्जर्स, यानी कि यह जो पोइट्री है द पोइट हैज़ एक्सप्लेन, यानी कि पोइट्री में जो है पोइट ने एक्सप्लेन किया है, वर्णन किया है अबाउट द सोल्जर्स के बारे में। दे आर द बेस ऑफ एनी कंट्री, जो कि किसी भी देश का जो है बेस होता है, आधार होता है। यानी कि हमारे देश का जो आधार है मुख्य रूप से वह सैनिक ही है। सो एट एनी कोस्ट वी शुड रिस्पेक्ट ऑल सोल्जर्स इन आवर लाइफ, इसलिए जो है हमें किसी भी कीमत पर, ठीक है, हमें आदर करना चाहिए सारे सैनिकों का इन आवर लाइफ, अपने जीवन में। रियली, वास्तव में, वी शुड ऑलवेज रिगार्ड दैम विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि हमें जो है उनका सम्मान करना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए। ही टेल्स दैट, वे कहते हैं कि आई हैव सीन द वार ऑल्सो, मैंने वार भी देखा, यानी वर्ल्ड वार के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। वार इज़ वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन, यानी वार जो होता है, यानी युद्ध जो होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है प्रत्येक के लिए। सो वी शुड नॉट डू वार टू एनी कंट्री, इसलिए हमें किसी भी देश के साथ या किसी देश से जो है युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक होता है। एट एनी कोस्ट वी शुड नॉट क्वारल टू एनीबडी, यानी कि किसी भी कीमत पर जो है हमें झंझट नहीं करना चाहिए किसी से। द पोइट टेल्स दैट, यानी कवि कहते हैं कि इफ़ आई डाइड देन इट्स माई रिक्वेस्ट टू द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, यदि मैं मर जाऊँ तो यह मेरा आग्रह है पूरे इंग्लैंड वासी से। प्लीज़ फ्लो माई एसेस इन द रिवर, यानी कि मेरा जो राख होगा वो एसेस, यानी एसेस में होता है राख, जो रिवर में बहा दे। एज वेल एज स्प्रीड आउट माई एसेस इन द फार्मर्स फील्ड, और मेरा जो राख होगा, कुछ राख, वह फार्मर्स यानी कि जो खेतीहर यानी जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उसके फील्ड में जो है छिड़क दे। इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल पीपुल ऑफ इंग्लैंड, यही जो है मेरा सलाह है टू ऑल पीपुल ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के तमाम लोगों से। तो ये एक कविता है द सोल्जर्स, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।